हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। मासिक धर्म के दौरान छुट्टियों के मामले में कोर्ट से बड़ी अपडेट। प्राथमिक विद्यालय गाड़ी में अपनी मर्जी से स्कूल आते जाते हैं शिक्षक। 2 बीईओ के खिलाफ शासन से जांच के आदेश। लेखपाल भर्ती में विकल्प डी चुनने वाले को मिलेगा एक अतिरिक्त अंक। सदन में फिर उठा शिक्षा मित्रों और वित्त विहीन शिक्षकों के मानदेय का मुद्दा। अनुपूरक बजट में शिक्षकों का होगा पारिश्रमिक का भुगतान। एनपीएस से निकासी और एनुटी के लिए केवाईसी जरूरी। खंड शिक्षा अधिकारी ने बीएसए से की अभद्रता। शिक्षा को निजी कंपनियों को देने की तैयारी सपा। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से कि इसमें नहीं है यूट्यूब चैनल पर। मासिक धर्म के दौरान छुट्टियों के मामले में कोर्ट से बड़ी अपडेट। मासिक धर्म के दौरान छुट्टियों का मामला, छुट्टी देने का नियम बनाने की मांग का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई से किया इनकार। सीजेआई ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में कहा, लोग महिलाओं को नौकरी देने से परहेज करेंगे। महिला और बाल विकास मंत्रालय को ज्ञापन दें। प्राथमिक विद्यालय गाड़ी में अपनी मर्जी से स्कूल आते जाते हैं शिक्षक। लालगंज बेहतर शिक्षा व्यवस्था को लेकर शासन के तमाम कोशिशों के बावजूद अनुशासनहीनता कम होने का नाम नहीं ले रही है। तमाम परिषदीय विद्यालयों के खुलने व बंद होने का समय नहीं है। ऐसा ही मामला सांगीपुर ब्लॉक अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय गाड़ी का। यहाँ प्रधानाचार्य से लेकर शिक्षक तक अपनी मर्जी से स्कूल आते जाते हैं। इसका सीधा असर बच्चों के पठन पाठन पर पड़ रहा है। इस विद्यालय में 45 बच्चे नामांकित हैं। यहाँ बच्चों में शिक्षा की बुनियाद मजबूत करने के लिए इंचार्ज प्रधानाध्यापक कंचन पांडे, सहायक अध्यापक योगेश सिंह व संतोष कुमार पांडे समेत 3 शिक्षक नियुक्त किए गए हैं। स्कूल खुलने बंद होने का समय सुबह 8:45 से दोपहर 3:30 बजे तक है, लेकिन शिक्षकों में लापरवाही इस कदर है कि वह स्कूल को शासन के निर्देश के अनुसार नहीं अपनी मनमर्जी से चलाते हैं। उनके स्कूल आने जाने का कोई समय नहीं है। ऐसे में बच्चों को शिक्षा देने के प्रति उनकी ईमानदारी को आसानी से समझा जा सकता है। विद्यालय के शिक्षकों में बनी लापरवाही से ग्रामीणों के सब्र का बांध टूटा तो लोगों ने गुरुवार सुबह खंड शिक्षा अधिकारी से शिकायत की। खंड शिक्षा अधिकारी जंगीलाल ने बताया कि जांच में पुष्टि हुई, गुरुवार को यह विद्यालय सुबह 9:45 बजे तक बंद था। ग्रामीणों को फोन से शिकायत पर सुबह इंचार्ज प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापकों से बात करके इनके समय से विद्यालय न पहुंचने की पुष्टि की गई। यही नहीं, इनके द्वारा विद्यालय समय से न पहुंचने का संतोषजनक उत्तर भी नहीं दिया गया। मामले में शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को लेकर बीएसए को रिपोर्ट भेज दी गई है। 2 बीईओ के खिलाफ शासन से जांच के आदेश। अलीगढ़ बीसी शिक्षा विभाग के खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ चंद्रभूषण प्रसाद और बुद्धसेन के खिलाफ शासन ने जांच के आदेश दिए हैं। स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने डायट प्राचार्य और एडीबीसी से 7 दिन में जांच आख्या मांगी है। उत्तर प्रदेशी जूनियर हाई स्कूल पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष मोहम्मद अहमद ने दोनों शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की थी। मोहम्मद अहमद शिकायत पर स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य व मंडलीय सहायक निदेशक बेसिक अलीगढ़ मंडल को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। उन्होंने जांच अधिकारियों से 7 दिन में शिकायती प्रकरण के नियमानुसार जांच करके तथ्यात्मक जांच आख्या, साक्ष्यों और स्पष्ट संस्तुति सहित जांच आख्या मांगी है। शिक्षक मोहम्मद अहमद ने कहा कि उन्होंने जो शिकायत की है उसमें सच्चाई है। उन्हें उम्मीद है कि शिकायत सही साबित होगी। इस संबंध में बीईओ चंद्रभूषण प्रसाद का कहना है कि उन पर जो आरोप लगाए गए हैं वह बेबुनियाद हैं। लेखपाल भर्ती में विकल्प डी चुनने वालों को एक अतिरिक्त अंक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा में एफ सीरीज की प्रश्न संख्या 88 का उत्तर विकल्प डी चुनने वाले अभ्यर्थियों को एक अतिरिक्त नंबर देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जिन अभ्यर्थियों ने विकल्प डी चुना है उसे भी सही मानकर परिणाम जारी किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह ने नीतीश कुमार सिंह, श्रीधर यादव और रोबिन अग्रवाल की अलग अलग याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए दिया है। याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया है कि वह उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित लेखपाल भर्ती में मुख्य परीक्षा में चयनित हैं। पिछले वर्ष मुख्य परीक्षा हुई थी। उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। एफ सीरीज की बुकलेट में प्रश्न संख्या 61, 78, 88, 92 और 93 के सवालों के उत्तर विकल्प सही नहीं है। सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि प्रश्न संख्या 61, 92 और 93 के उत्तर को चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट की अलग पीठ ने विचार कर खारिज कर दिया है। अब केवल सवाल 78 और 88 को लेकर है। याचिकाओं ने कहा कि आयोग ने प्रश्न संख्या 78 का सही विकल्प 1 बताया, जबकि यह सही नहीं है। कोर्ट ने इस संबंध में आयोग से जानकारी मांगी थी। उसकी तरफ से बताया गया कि पहला विकल्प ही सही है। प्रश्न संख्या 88 को लेकर तथ्यों और रिकॉर्डों के आधार पर कोर्ट ने विकल्प ए और डी दोनों को सही माना। एफ सीरीज की प्रश्न संख्या 88 का सवाल तस्करी की रोकथाम और बचाव, तस्करी और वाणिज्यिक और यौन शोषण के पीड़ितों के पुनर्वास और पुनः एकीकरण से जुड़ा था। उत्तर कुंजी में पहले विकल्प को सही बताया गया, जबकि याचिकाओं ने विकल्प डी को भी सही बताया। कहा कि पहला विकल्प एलपीजी सिलेंडर से जुड़ा है या केंद्र सरकार की योजना है। सदन में फिर उठा शिक्षा मित्रों और वित्त विहीन शिक्षकों के मानदेय का मुद्दा। लखनऊ विधान परिषद में शिक्षा मित्रों और वित्त विहीन शिक्षकों के मानदेय का मुद्दा फिर प्रमुखता से उठा है। सपा सदस्यों ने शिक्षा के गिरते हुए स्तर पर
चिंता जताई तो सत्ता पक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए शिक्षा की गुणवत्ता में लगातार सुधार की बात कही। कार्यस्थगन प्रस्ताव के जरिए सपा ने राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी, एडेड विद्यालयों के जर्जर भवन और मदरसों के आधुनिक शिक्षकों का वेतन रुके होने का मुद्दा उठाया। सपा दल के नेता लाल बिहारी यादव ने कहा कि वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय न मिलने व परिषदीय स्कूलों में समय से पाठ्य पुस्तकें न मिलने का मुद्दा उठाया। इसके जवाब में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि वित्तविहीन शिक्षकों को वेतन देने की व्यवस्था विद्यालय प्रबंधन के स्तर से होती है। भाजपा के दिनेश शर्मा ने कहा कि योगी सरकार में शिक्षा का स्तर लगातार ऊपर उठ रहा है। बसपा के भीमराव अम्बेडकर ने शिक्षा मित्रों का मानदेय न्यूनतम 40,000 रुपये प्रतिमाह करने की मांग उठाई। निर्दल आकाश अग्रवाल ने शिक्षकों की परीक्षा की कापियों की जांच और ड्यूटी के परिश्रमों का भुगतान न होने का मुद्दा उठाया। इस पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रत्येक वर्ष इस मद में समुचित राशि का प्रबंध कर भुगतान किया जा रहा है। जो शिक्षक बचे हैं उन्हें शीघ्र ही भुगतान हो जाएगा। एनपीएस से निकासी और एनओटी के लिए केवाईसी जरूरी, इस तरह होगी प्रक्रिया। सीआरई सिस्टम में लॉगिन करके ऑनलाइन निकासी अनुरोध शुरू कर सकेंगे। ई साइन ओटीपी का प्रमाणीकरण करना होगा। इस दौरान पता, बैंक विवरण, नॉमिनी का विवरण एनपीएस खाते से स्वतः लिए जाएंगे। जरूरी केवाईसी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। नई दिल्ली पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए ने एनपीएस से निकासी और एनओटी के लिए केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। नया नियम 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। इसके तहत कई दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। पीएफआरडीए ने जारी परिपत्र में कहा कि इससे एनपीएस के सदस्यों को परेशानी कम होगी और निकासी और एनओटी के समय में लगने वाले समय की भी बचत होगी। नियामक ने कहा कि इसके तहत एनपीएस के निवेशकों और संबंधित नोडल कार्यालयों को अपनी तरफ से जरूरी दस्तावेज अपलोड करके आगे की कार्रवाई करनी होगी। नियामक ने कहा कि इसमें सभी जरूरी दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करना है और इसके लिए भौतिक रूप से दस्तावेज जमा करने की कोई जरूरत नहीं है। उल्लेखनीय है कि मौजूदा समय में एनपीएस से निकासी और एनओटी लेने में कई माह का समय लग जाता है। अभी क्या है स्थिति, मौजूदा समय में सेवानिवृत्ति के बाद एनपीएस के निकासी प्रक्रिया में करीब 1 माह का समय लग जाता है। वहीं एनओटी लेने और उसके बदले पेंशन लेने की पूरी प्रक्रिया में 2 से 3 माह का समय लग जाता है। नए नियम से दोनों प्रक्रिया एक साथ पूरी हो जाएगी। इससे एनपीएस धारकों को ज़्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं होगी। खंड शिक्षा अधिकारी ने बीएसए की अभद्रता। प्रयागराज बेसिक शिक्षा विभाग में खंड शिक्षा अधिकारी राजेश यादव ने गुरुवार को बीएसए कार्यालय पहुंचकर बीएसए से अभद्रता की मना करने पर अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया। जानकारी बीएसए ने एडीबीसी को देते हुए कार्रवाई की संस्तुति की है। खंड शिक्षा अधिकारी राजेश यादव लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे थे। ऐसे में बीएसए की तरफ से उनको कार्यालय में आकर उपस्थित दर्ज कराने का निर्देश दिया गया था। गुरुवार को राजेश यादव ममफोड़गंज स्थित बीएसए कार्यालय पहुंचे। बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी ने अपने कार्यालय में बैठे हुए थे। आरोप है कि बीएसए द्वारा उपस्थित नहीं दर्ज कराने का कारण पूछे जाने पर बीईओ ने अभद्रता शुरू कर दी। इस पर बीएसए ने कार्यालय के अन्य कर्मचारियों को बुला लिया और खंड शिक्षा अधिकारी को अपने कार्यालय में जाने का निर्देश दिया। इस पर भी खंड शिक्षा अधिकारी अभद्रता करते रहे। बीएसए ने अपर शिक्षा निदेशक को स्थिति की जानकारी देते हुए खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति दी है। खंड शिक्षा अधिकारी ने बीएसए से अभद्रता की। हाईकोर्ट से मुझे स्टे मिला था, इसलिए मैं उर्वा स्थित कार्यालय में बैठ रहा था। 20 फरवरी को पत्र देकर मुझे बीएसए ऑफिस बुलाया गया। मेरे खिलाफ जो भी आरोप हैं वो गलत हैं। राजेश यादव, खंड शिक्षा अधिकारी। शिक्षा को निजी कंपनियों को देने की तैयारी सपा। लखनऊ विधानसभा में सपा की ओर से कार्यस्थगन के तहत बदहाल शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा उठाया गया। मान सिंह यादव ने आरोप लगाया कि सरकार साजिश के तहत शिक्षा व्यवस्था को निजी कंपनियों के हवाले कर रही है। अस्तुत सिन्हा ने कहा कि शिक्षकों को पढ़ाई से इतर दूसरे ड्यूटी में लगाया जा रहा है। शिक्षा मित्र परेशान है। माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी ने कहा कि एडेड कॉलेजों के जीर्णोद्धार के लिए प्रोजेक्ट अलंकार योजना है। वहीं वित्तविहीन शिक्षकों के वेतन की जिम्मेदारी प्रबंध तंत्र की है। तो दोस्तों ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।